गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये नासिक के त्रियंबकम हिल से निकलती है और इसके बाद में महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगर हम गोदावरी नदी की उपयोगिता की बात करें तो गोदावरी नदी गंगा नदी के बाद में भारत में प्रवाहित होने वाली सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की तो प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की तो अगर हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सबसे पहले दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वृद्धा, वेनगंगा और ये तीनों मिलकर बनाती है प्राणहिता, जो गोदावरी नदी में आकर मिलती है। इसके बाद में हम बात करें इंद्रावती, जिसकी सहायक नदी है नारंगी, और सबरी, जिसकी सहायक नदी है सीलेरू। ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसमें परवरा, मुल्ला, मंजीरा, मुन्नेर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा अगर हम गोदावरी नदी के बेसिन की बात करें, यानी गोदावरी नदी अपना पानी कहाँ पर प्रवाहित करती है या फिर कहाँ से अपना पानी ग्रहण करती है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में हमने देखा था कि वेनगंगा मध्य प्रदेश से आती है और उसके बाद में हम देखते हैं ओडिशा से हमारी कौन सी नदी आती है। ओडिशा से हमारी नदी आती है सबरी नदी, और सबरी नदी के बाद में हम दूसरी देखते हैं इंद्रावती नदी भी हमारी ओडिशा से आती है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र से, मंजीरा नदी हमारी महाराष्ट्र से आती है और कर्नाटका में फ्लो बनाते हुए ये आगे जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो राम सागर बांध भी इसी पर बना हुआ है और नासिक में सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध मेला महाकुंभ मेला नासिक में ऑर्गेनाइज होता है।